डिजिटल ज्ञान में आपका स्वागत है। क्या आप डिजिटल दुनिया में आगे रहना चाहते हैं? आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अभी सब्सक्राइब करें और डिजिटल ज्ञान के साथ तकनीक की शक्ति का लाभ उठाएं। अभी सब्सक्राइब करें, कोई भी अपडेट मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अगस्त से यूपीआई के 4 बड़े नियम बदलेंगे। नहीं जानते तो अटक सकता है। पैसा यूपीआई ट्रांजैक्शन रूल्स चेंज। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई भारत में डिजिटल लेन देन का सबसे पसंदीदा और आसान तरीका बन चुका है। आज के समय में लाखों लोग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर मिनटों में पैसे भेजते और प्राप्त करते हैं। डिजिटल इंडिया की इस दिशा में यूपीआई ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और इसे सुरक्षित एवं तेज ट्रांजैक्शन के लिए जाना जाता है। सरकार और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई सिस्टम को और भी मजबूत, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए समय समय पर नए नियम लागू किए जाते हैं। इसी कड़ी में 1 अगस्त 2025 से यूपीआई से जुड़े 4 बड़े नियमों में परिवर्तन किए जाने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर सभी यूपीआई यूजर्स पर होगा, इसलिए इन्हें जानना और समझना जरूरी है ताकि कोई परेशानी न हो और आपका पैसा भी न फंसे। 1 अगस्त से यूपीआई में बड़े बदलाव। जानिए मुख्य नियम। यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े जिन 4 बड़े नियमों में बदलाव आ रहे हैं, उनका उद्देश्य सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाना और यूजर्स को बेहतर सेवा देना है। पहला बदलाव यह है कि अब एक दिन में किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए बैंक अकाउंट बैलेंस केवल 50 बार ही चेक किया जा सकेगा। अभी तक इस पर कोई सख्ती नहीं थी, लेकिन अब 1 अगस्त 2025 के बाद 50 बार से ज्यादा बैलेंस चेक करने पर काम नहीं होगा। ऐसा करने का कारण सिस्टम पर फालतू का लोड कम करना और सर्वर का दुरुपयोग रोकना है। दूसरा नियम यह है कि अगर आपका मोबाइल नंबर अलग-अलग बैंकों में लिंक है, तो आप सिर्फ 25 बार ही उनमें अकाउंट्स की डिटेल्स या बैलेंस देख सकते हैं। इससे बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग और किसी भी प्रकार की फ्रॉड की संभावना रोकी जा सकेगी। तीसरा बदलाव ऑटोपे से जुड़े ट्रांजैक्शन को लेकर हुआ है। आवश्यक सेवाओं जैसे नेटफ्लिक्स, ओटीटी या म्यूचुअल फंड की ऑटोपे सर्विस के लिए भी कुछ नए नियम लागू होंगे। अब ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शंस की संख्या और संदर्भ को भी बारीकी से जांचा जाएगा, ताकि ग्राहक को अतिरिक्त सुरक्षा मिले और कोई अनधिकृत ट्रांजैक्शन न हो जाए। चौथा नियम यूपीआई एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के उपयोग को लेकर है। नए नियमों के अनुसार थर्ड पार्टी ऐप अब सीमित संख्या में ही एपीआई रिक्वेस्ट कर सकेंगे, ताकि ट्रांजैक्शन तेज हो और कोई टेक्निकल गड़बड़ी या सर्वर पर अतिरिक्त भार न पड़े। उपभोक्ताओं को क्या करना होगा? 1 अगस्त 2025 से ये नियम लागू हो जाएंगे और सभी यूपीआई यूजर्स को इनका पालन करना होगा। अगर कोई यूजर एक दिन में 50 बार से ज्यादा बैलेंस चेक करता है या बार-बार अकाउंट डिटेल्स देखना चाहता है, तो उसे अब यह सुविधा नहीं मिलेगी। इसी तरह ऑटो पे ट्रांजैक्शन की सीमा और नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए बड़े बदलाव नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग 50 बार से कम ही बैलेंस चेक करते हैं और ऑटो पे ट्रांजैक्शन भी जरूरत के मुताबिक ही होते हैं। फिर भी ये जागरूक रहने और नियम समझने का समय है, ताकि किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन अटकने से बचा जा सके। निष्कर्ष: यूपीआई सिस्टम को सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए 1 अगस्त 2025 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव केवल सिस्टम की स्थिरता के लिए है और अधिकतर आम उपभोक्ताओं को इनसे खास दिक्कत नहीं होगी। नियमों को समझकर और इनका पालन करके आप बिना किसी रुकावट के डिजिटल ट्रांजैक्शन करते रह सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास मेरे चैनल पर कोई भी जानकारी डाली जाने पर तुरंत प्राप्त हो। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें हर अपडेट्स के लिए और मुझसे सीधे जुड़ने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।